हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम सर्कल में नेक्स्ट पार्ट लेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो 101 में मैंने आपको सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सर्कल क्या, व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सीकेंट, कॉर्ड, ठीक है, रेडियस, सब के बारे में बताया था मैंने आपको। आज हम कुछ क्वेश्चन लेके चलेंगे। एक्सरसाइज है 10.1 एनसीईआरटी में। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर लिया आपने अच्छे से, तो जिन लोगों के पास जो है वो बेसिक मैथ है, उनके 70% से ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, 70 प्लस आएंगे उनके। और जिनके पास एडवांस है, उनके लिए अगर उसने एनसीईआरटी कर ली तो 50 प्लस उसके 50% मार्क्स प्लस में आ सकते हैं। और बाकी कुछ उनको अलग से मेहनत भी करनी पड़ेगी, जो मैं बाद में कराऊंगा। आज मैं सिर्फ एनसीईआरटी करा रहा हूँ ताकि बेसिक वालों को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद फिर मैं एडवांस में उनके एमसीक्यू और दूसरे क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। तो हम कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 10.1। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप, यह हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। अब आप इसका आंसर क्या देंगे? आपको ये कहेंगे कि आप 1, नो, इनफाइनाइट। क्या देंगे हम? इनफाइनाइट। रीजन क्या है? हम एक सर्कल पे एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। लेकिन व्हाट इज सर्कल? सर्कल जो है वो क्या है? द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट होकर तब सर्कल बनता है। इट मीन्स then we can be draw from each and every point one tangent। हम एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज वाई इट इज इनफाइनाइट। क्लियर? तो वी कैन बी ड्रॉ द वन टेंजेंट फ्रॉम ए वन पॉइंट ऑफ द सर्कल। ये हमारा हो गया फर्स्ट का आंसर, इनफाइनाइट, क्वेश्चन नंबर 1। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, a line intersecting a circle, no sorry, a tangent to a circle intersect it one point। अब यहाँ वन पॉइंट का है, देखो कंफ्यूज मत हो, यहाँ पर वन पॉइंट का है। टेंजेंट जो है एक सर्कल पर, देन एक पॉइंट से एक ड्रॉ होगा। जैसे ना यहाँ पर ये वन पॉइंट, अब ये टेंजेंट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? देन ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज अ टेंजेंट। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब लीजिए आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट था ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ये इंटरसेक्ट करिए टू पॉइंट पर। देखिए एक पॉइंट इसके अंदर ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट है बी। क्या कहें इसको हम? इस लाइन को हम सीकेंट। क्या करेंगे इसको हम? सीकेंट। तो सीकेंट इज अ लाइन सेगमेंट विच दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट इज टू पॉइंट। ये टू पॉइंट पर जो कट करेगा। नाउ थर्ड, तो यहां पर आ गया टू पॉइंट, ठीक है। अब लेते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड में है ए सर्कल हैव डैश टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल पर जो है वो टू पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं ओनली। तो यहां पर इसका आंसर आया 2। एक सर्कल पर एटमोस्ट टू टेंजेंट ड्रॉ होगा। एक सर्कल ये पैरेलल है, उन्हें पैरेलल की बात की है, ए दिस वन। अब देखिए यहां क्या है? ए सर्कल हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी कि आप दो ही सिर्फ पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर। चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हो जाएगा। तो यही पैरेलल क्या होंगे? ये, अब ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है, इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन आपस में पैरेलल है, तब भी 2 आएगा। ये पैरेलल है, तब भी वो 2 ही आएगा। क्लियर? तो पैरेलल जो है वो 2 ही आएंगे। एनी डाउट? क्लियर? अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर मैं सपोज यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, कर सकता हूं मैं, टेंजेंट बहुत से ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ये देखिए, पर दीज टू आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल ही नहीं है। तो टेंजेंट तो हम कितने ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन जब पैरेलल की बात करते हैं तो टू पैरेलल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं हम एक सर्कल पर।
द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए ये सर्कल पर टेंजेंट जो है वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इट इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीनिंग क्या है? दैट पॉइंट एट विच द टेंजेंट द इंटरसेक्ट द सर्कल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। दो आपके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। देखिए सर्कल पर एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट पी है, ये सर्कल है जिसका सेंटर मान लीजिए यहां पर ओ है। क्लियर? तो ए टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of a radius 5 centimeter meet a line through the center, then at a point Q, Q outside point है, मान लीजिए पॉइंट एक आउटसाइड में है Q, Q पॉइंट है। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, इसको और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करिए। देखिए ये तो हो गया टेंजेंट, ठीक है। अरे ये लाइन सेगमेंट हो गई। लीजिए, और ये हो गया आपके पास रेडियस, इट इज अ रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए बन गया आपके पास, ठीक है, पी ओ क्यू। यहां पर क्वेश्चन पे दे दिए ए टेंजेंट पी क्यू, देखो ये पी क्यू, ठीक है, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, देन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस आपके पास है 5 सेंटीमीटर, meets a line through the center, meet a line through the center, then at a point Q, so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर। अब कहता है लेंथ ऑफ PQ, ये आपको फाइंड करनी है। तो आपको गिवन क्या है? गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया 3। गिवन है आपके पास एक तो OP 5 सेंटीमीटर, एक है OQ 12 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको पता है PQ, और PQ आपको फाइंड करना है। क्लियर? अब पहला देखिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। देखिए आपको पता है कि अगर मैं सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉप करता हूं किस पर? टेंजेंट पर, यानी टेंजेंट ऑलवेज बी देन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये आपको मालूम है। टेंजेंट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द radius of the circle, यही कह दीजिए the line segment will drop then from the center to the tangent always be perpendicular। तो यहाँ पर ये होगा 90 डिग्री, ये टेंजेंट पर है। अब 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, ये एच हो ही गया। क्लियर? तो आपके पास जो है इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? पी ओ क्यू। आपका तो हो गया, आपका तो होगा ये ओ क्यू स्क्वायर, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस है। ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ पी गिवन है, पी क्यू को फाइंड करना है। ओ क्यू गिवन है 12, सो नाउ 12 स्क्वायर इक्वल टू ओ पी गिवन है 5, नाउ 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। 12 12 जा 144 इक्वल टू 5 5 जा 25, एंड देन आ गया इसमें पी क्यू स्क्वायर। अब आप 144 इसको इधर ले आइए आप, माइनस 25 इक्वल हो गया पी क्यू स्क्वायर। तो अगर हम फाइंड करें पी क्यू वैल्यू, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 14 माइनस 5 इक्वल टू 9, देन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और 1 आपके पास है 119, ये पी क्यू स्क्वायर आएगा। आप फाइंड करना आपको पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू 119 अंडर रूट। तो आपका आंसर आ गया इसमें क्या आंसर? डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ये तो आप था, अगर मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो क्वेश्चन आ गया आपको सॉल्व करना है।
लेकिन अगर आपको सॉल्व नहीं, आपको एमसीक्यू में है, तो एमसीक्यू में सी बात देखिए, आपको दो चीज गिवन है 5 और 12। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर ये 12 गिवन है हाइपोटेन्यूज, तो ये माइनस होगा, तो 12 12 जा 144, 144 माइनस 25 119, नेचुरली ये आपके पास यही आएगा। और भी क्वेश्चन करना है आपको अगर एमसीक्यू में है। वापस जाता हूं मैं, अगर एमसीक्यू में है आपका दो चीज गिवन है, 5 गिवन है, 12 गिवन है। आपको मालूम है कि यहाँ पर टेंजेंट 90 बनेगा, तो ये होगा 12। वो गलती बच्चे क्या कर जाते हैं कि इसको हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको मालूम है ये हाइपोटेन्यूज है, तो 12 12 जा 144। अब चूंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 144 माइनस 25 119 आपको आंसर का विद इन 1 मिनट। क्लियर। और अगर सपोज मान लीजिए आपको ये गिवन हो कि ये सपोज मान लीजिए आपको गिवन है 12, सपोज मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको इस तरह दे रखा हो, ये 12 दे रखा हो, तो एक ही ऑप्शन होता है 12 12 जब 144 144 5 169 13 आएगा ये। क्लियर। जो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल यहाँ पर है। क्लियर। हाँ, अगर मान लीजिए ये 13 दे दिए, अगर इसको 13 दिया होता उन्होंने, तब पॉसिबल होता 13 13 जा 169 169 और 10, देन इसको माइनस करिए, कितना होगा 5 5 जा 25, कितना होगा 144, तो ये 12 आ जाता। क्लियर बात सुनिए। अगर ये 13 गिवन होता तो एनी डाउट, तो हमारा आंसर 12 भी आ सकता था। एनी डाउट। क्लियर। सो नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पर हम। Draw a circle and the two parallel to a given line such that one is tangent and the other is a secant of the circle। देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया था अभी, चलो मैं और ले लेता हूँ। ये एक मैंने की लाइन ड्रॉ की, उन्हें लाइन ड्रॉ करने का है कि एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, और ये लाइन ड्रॉ जो है ये हो गई, ठीक। इन्होंने कहा है ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। मेरे पास लाइन जो गिवन है मान लो एम है। अब दो लाइन आपको ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, लेकिन किस सेंस में करनी है आपको, वो करनी है, एक टेंजेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है सीकेंट। वन टेंजेंट अदर इज सीकेंट, ये भी सीकेंट है वैसे, लेकिन पैरेलल, ये तो हो गया सीकेंट, ये भी इसके पैरेलल है। और अगर है टेंजेंट तो ये हो गया टेंजेंट, और ये भी इसके पैरेलल है। मतलब ये है कि आपको एक लाइन गिवन है एम, और जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो कहता है कि इसी के पैरेलल आपको दो लाइन ड्रॉ करनी है, जब एक तो सीकेंट को शो करे, तो ये सीकेंट हो गया, देखिए आप कट कर दिया, ये हो गया सीकेंट, और एक टेंजेंट हो तो ये हो गया टेंजेंट, क्योंकि एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया टेंजेंट। हाँ, अगर कहता कॉर्ड तो हम ये भी बना देते, वन इज कॉर्ड तो ये वन इज कॉर्ड हो जाता, पैरेलल दिस वन। वन इज डायमीटर तो बिल्कुल सेंटर से लाइन पास होगी, वो डायमीटर हो जाएगी, लेकिन वो कट नहीं करेगी कहीं भी, इंटरसेक्ट करेगी बात, सबके पॉइंट जो है वो लाई करेंगे सरकमफेरेंस पर, ये कॉर्ड हो जाएगी। क्लियर। तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गई, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी मीन्स डायमीटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ कॉर्ड है, और ये सबको मैं वैसे फर्स्ट में समझा भी चुका हूं मैं। क्लियर। तो आपको जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। क्लियर। अगर आपने बेसिकली ये भी कर लिया तो आपका बेसिक जो मैथ ले रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि वो एनसीईआरटी एक ही क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, वहाँ पर एग्जाम्पल दिए एनसीईआरटी के, वो भी कर डाली है। इतना भी अगर कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि 70% मार्क्स कहीं नहीं गए, 80 भी आ सकता है इसमें। ठीक है, ओके, थैंक्स बेटा।